नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल दत्त कौशिक एक बार फिर आपके पास आपके साथ बात करने के लिए हाजिर हूं। परिवेश एवं सरोकार हमारे और आपके आपके द्वारा दिए गए समर्थन उत्साह के लिए हम आपको एक बार फिर धन्यवाद करते हैं। इस बार हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से एक उसी बात को एक बिल्कुल दूसरे तरीके से बात करते हैं। आज उस व्यक्ति की बात करते हैं जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में वह कर दिखाया जो कि विरले ही किया करते थे। कोई अलौकिकता नहीं थी। एक सामान्य मनुष्य, बिहार का दशरथ माझी, वह दशरथ माझी जिसने उस पहाड़ को तोड़ दिया, जो पहाड़ मार्ग में बाधा बन रहा था उसके और उसकी पत्नी के सुविधाजनक जीवन की स्थिति के बारे में। पानी लाना पड़ता था, वो पानी लाने के लिए घूम के जाना पड़ता था और दशरथ माझी की पत्नी गिरने के पश्चात उसको चोट लगी। दशरथ माझी ने उस पहाड़ को चुनौती दी कि मैं पहाड़ तेरा गरूर तोड़ दूंगा, तू मेरे और पानी के मार्ग में बाधा है। और दशरथ माझी ने वो कर दिखाया जो शायद आज एक अकेले व्यक्ति ने, समाज ने, लोगों ने दशरथ माझी का मजाक उड़ाया, लेकिन दशरथ माझी बिल्कुल भी थके नहीं। दशरथ माझी ने उस उपहास को अपने दिल पर नहीं लिया। वो डटे रहे, अकेले डटे रहे और उन्होंने उस पहाड़ को काट के दिखाया। उस पहाड़ को अपने ओर पानी के बीच में से हटा दिया। वह दशरथ माझी, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जीवन में जब भी कोई रुकावट वाली बात है, एक मार्ग अगर कोई मार्ग आपके रास्ते में कोई रुकावट आई है तो उस मार्ग से उस रुकावट को हटाइए। उस मार्ग से उस रुकावट को हटाइए, साफ कीजिए उस मार्ग को। अर्थात आपके और आपके लक्ष्य के बीच में कोई बाधा आई है तो उस बाधा को हटाइए। और अगर वह बाधा नहीं हट रही है तो आप दूसरा कोई मार्ग ढूंढिए। कोई तो होगा, एक नहीं होगा, दूसरा होगा। अगर दूसरा भी नहीं है तो आप एक तीसरा एक ऐसा मार्ग बनाइए, एक अलग दशरथ माझी के द्वारा रचित उस रास्ते को बनाइए, एक अलग सड़क बनाइए, अलग मार्ग बनाइए। याद रखिए, याद रखिए, जो आप मार्ग खुद बनाएंगे उस मार्ग का नाम, उस रास्ते का नाम, उस सड़क का नाम आपके नाम पर पड़ने वाला है। उस रास्ते को, उस सड़क को, आपके द्वारा निर्मित सड़क का नाम आपके नाम पर पड़ेगा। तो इसलिए एक रास्ता बंद है, दूसरा खुला होगा, दूसरा बंद है, तीसरा होगा। अगर कोई और रास्ता नहीं तो नया रास्ता बनाइए और आप देखिए किस तरीके से सफल होते हैं। तो इस बात पे अब ये यहीं से शुरुआत हम कर रहे हैं कि बुझी हुई शमा फिर से जल सकती है। बुझी हुई शमा फिर से जल सकती है। डूबी हुई किश्ती फिर से तैर सकती है। डूबी हुई किश्ती फिर से तैर सकती है। सूखा हुआ पेड़ फिर से हरा हो सकता है। सूखा हुआ पेड़ फिर से हरा हो सकता है। तो निराश ना हो, तो निराश ना हो, अपना इरादा ना बदल। तो निराश ना हो, अपना इरादा ना बदल। तेरी मेहनत, तेरी कोशिश,
तेरी तकदीर बदल सकती है। तेरी मेहनत, तेरी कोशिश, तेरी तकदीर बदल सकती है। दुख सबके साझे होते हैं, दुख सबके एक से होते हैं, लेकिन कोई हताश होके बिखर गया, कोई हताश होके बिखर गया, और कोई संघर्ष करके निखर गया, कोई संघर्ष करके निखर गया। दुख सब पर पड़ते हैं, लेकिन हारा वही मनुष्य के साहस एवं परिश्रम से कोई बड़ा नहीं। मनुष्य के साहस एवं परिश्रम से कोई बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो लड़िए, संघर्ष कीजिए, नया मार्ग बनाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी। आपको सफल होना ही है, आपको अब्दुल कलाम बनना नहीं है। एक वह बच्चा जो सड़क पे अखबार बांटता था और उसके बाद वो देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच गया, अब्दुल कलाम बनकर। उन्होंने कहीं रुक कर नहीं देखा। मैं उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही उस तरीके की स्थिति में, मैं जब से घर से निकला था मेरी मंजिल पर नजर थी। मैं जब से घर से निकला था मेरी मंजिल पर नजर थी। मैंने रुककर मील का पत्थर नहीं देखा। मैंने रुककर मील का पत्थर नहीं देखा, मतलब रुककर मील का पत्थर जिसपे माइल स्टोन, जिसपे लिखा होता है ये इतने किलोमीटर, देखेगा तो तब जब रुकेगा। वह रुका ही नहीं, लक्ष्य पर नजर थी। जब लक्ष्य पर नजर हो तो उस आदमी को कोई रोक नहीं सकता। प्रसिद्ध एक गाना है ना फिल्म का, राही तू चल अकेला चल, राही तू चल अकेला चल, तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। अगर तुझे मंजिल पर पहुंचना है, तुझे रुकना नहीं है, विश्राम नहीं करना है, तुझे आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। और हर हालत में सफलता आपके कदम चूमेगी। याद करो उन बच्चों को, याद करो उन बच्चों को जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के मेरठ ऐसी जगहों से आते हैं और आके महानगरों में वो किस तरीके से मेहनत करते हैं, किस तरीके से दड़बेनुमा कमरों में इतने रहते हैं और उसके बाद वो सफलता प्राप्त करते हैं और देश की उस सर्वोच्च सेवा आईएएस तक पहुंचते हैं। उनके पास सिर्फ जुनून है। आपको जुनून पैदा करना होगा, आपको जुनून पैदा करना होगा सफलता के लिए। आपको साहस पैदा करना होगा सफलता के लिए, और सफल आप होंगे। कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। बेशक से आप बिजनेस में हैं, बेशक से आप स्टूडेंट हैं, बेशक से आप किसी और कार्य में हैं, किसी भी कार्य में जो भी काम आपने चुना है, जिस भी काम को आप कर रहे हैं उसे पूरी लगन के साथ कीजिए। एक और बात है इसमें, जिस काम को करने में आपको आनंद आएगा ना, जिस काम को करने में आपको आनंद आएगा वो काम अच्छा होगा, और जब आप काम अच्छा होगा उसमें आपको और आनंद आएगा। दोनों, ये प्रक्रिया इस तरीके से है, ये बढ़ती चली जाएगी। जब आनंद आएगा और आपको, आप परफेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, परफेक्शन की तरफ बढ़ेंगे और आपको अच्छा लगेगा। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं कि आपको हर हाल में आपको उत्साहित रहना है, अपने सफल स्थिति तक पहुंचना है, उस वाली जगह पर पहुंचना है जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है। लक्ष्य निर्धारित करने में पूरा समय लगाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, पूरा समय लगाइए। लेकिन एक बार जब आपने समय
लक्ष्य निर्धारित कर लिया, उसके बाद बदलना नहीं है, उसके बाद उस ओर बढ़ते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है। विवेकानंद की उस पंक्ति को याद करके जागो, जागो, उठो, चल पड़ो और तब तक चलते रहो जब तक अपने लक्ष्य पर न पहुंच जाओ। जागो, उठो, चलने लगो और तब तक चलते रहो जब तक अपने लक्ष्य पर न पहुंच जाओ। गलतियां होंगी, सबसे होती हैं, लेकिन गलतियों से हारना नहीं है। हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, मनुष्य के साहस एवं हिम्मत से, मेहनत से कोई बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। अब बार बार में मुझे व्यस्तता का प्रश्न बताया जाता है कि वीडियो कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको कम करते हैं, इस बात को ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन एक बात तो मैं कहे बिना अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। मुझे बड़ी अच्छी लगती है हीना मेहंदी को कहते हैं, 5वीं 6वीं क्लास से मुझे इसका याद है। रंग लाती है हीना पत्थर पे घिस जाने के बाद, रंग लाती है हीना पत्थर पे घिस जाने के बाद, सुर्खरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, सुर्खरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। और एक बार फिर वही बात करते हुए, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। एक बार फिर मिलते हैं हम दोबारे एक नई वीडियो के साथ, एक पारिवारिक और सामाजिक ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। नमस्कार।